जो पहले बच्चे में मैंने गलती की, जब मेरे बच्चे की पहली सर्दी आई तो उसे शदीद तेज बुखार चढ़ा और मैंने क्या गलती की, मैंने उस बुखार में उसको और कवर कर दिया। ओह माय गॉड, उसको मौजे भी पहना दिए, जूते भी पहना दिए, गर्म कपड़े भी पहना दिए, टोपी भी पहना दी शदीद, और उसका फीवर और एक्सीड कर गया। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। जब हमारे फैमिली में डॉक्टर्स हैं, यानी यासिर के भाई डॉक्टर हैं, यासिर की भाभी डॉक्टर हैं, तो अब जब सबसे पहले तो यही होता है कि जब आपकी इमीडिएट फैमिली में कोई डॉक्टर होता है, आप डॉक्टर के पास नॉर्मल जाने से जो बच्चा आप फैमिली, खैर हमने उनको फ़ोन किया, वो हमारे घर आए, जो इतना शदीद बुखार चढ़ गया भाई, इतने से बच्चे को 10 महीने का था वो। ओह माय गॉड। उन्होंने कहा ये क्या किया भाभी आपने, तो इसको और ज्यादा इसको पहना उड़ा दिया। सबसे पहले तो आप इसका टेम्परेचर नॉर्मल करें, उन्होंने मौजे उतारे, टोपी उतारी है, वो फिर ठंडी पट्टियाँ या जो भी ऐसी चीजें वो नॉर्मल पट्टियाँ नॉर्मल रख करके उसका फीवर नॉर्मल करके फिर सेकंड था कि हम डॉक्टर के पास जाएं या कुछ और वो हम गए थे, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा था। एग्जैक्टली यही मेरे साथ हुआ था कि जब मीरब को पहली दफ़ा बुखार हुआ और हम जर्मनी में थे, तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं करूँ कि एक तो हमारा लैंग्वेज बैरियर इतना शदीद है, अदनान काम पर, मेरे को यहाँ ठंड है, अच्छा मैं हीटर क्योंकि बंद रखती हूँ, मैंने हीटर भी ऑन कर दिया, मीरब को कपड़े भी पहनाने शुरू कर दिए। उफ, अब मेरे को वो, और जब मैं टेम्परेचर चेक हूँ 37 38, मैं फिर अदनान को, मैं कहा अदनान ये तो ये 102 तक चला गया है और ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। फिर मैंने फ़ोन किया पाकिस्तान, मैं कहा यार मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूँ, जब तक अदनान पहुँचेंगे मैं डॉक्टर तक जाऊँगी। तो फिर मुझे यहाँ से बताया गया कि सबसे पहले तो उसको कपड़े उतारो और उसको जितना नॉर्मल पानी है, ठंडा नहीं, उसको नहलाना शुरू करो, सर पे नहीं पानी डालना, जिस्म पे पानी डालो, उसके पैरों को गीला करो। और मैं मीरब को लेकर, मुझे आज भी याद है कि मैं बेसन पे खड़ी थी और मैं उसके पाँव धुला रही हूँ, और जैसे जैसे मैं धुला रही हूँ, क्योंकि मेरी वजह से मीरब को ना कभी भी शायद नहीं होता, उसको फिट्स मेरी वजह से हुआ। मुझे इतना, मुझे आज भी मैं 104 बुखार उसके सर पे चढ़ गया जाके, और मैंने मोजे और टोपी पहना दी थी उन्होंने। अब मैंने सीखा है कि अगर आपके बच्चे को कभी भी बुखार हो तो आप तलवों पे ना सिर्फ हल्की सी विक्स लगा के मोजा पहना दें, पूरा जिस्म खाली रखें उसका। कुछ नहीं करना, बुखार खुद ब खुद कम होना शुरू होता है। सबसे मजे की चीज है कि आप बच्चों के तलवे पे ना टाल्कम पाउडर लगा दें, वो ठंडा वाला करें, कोई सा भी टाल्कम पाउडर, स्ट्रिक्टली हीट वाला तो नहीं, रेगुलर टाल्कम पाउडर, वो बुखार रिड्यूस करता है आपका। वाह यार, अब देखें ना। दूसरी चीज ये कि आप फौरन अगर बच्चे को ज्यादा तेज बुखार है तो आप उसकी बम वॉश करा दें। बिल्कुल, सबसे पहले आपने वॉश करना है, जो मैंने अभी बताया आपको। ये अच्छी टिप है, बहुत आप सही कह रही हो। मैं भी यही कहने वाली थी कि हम बच्चों के सर पे शायद इतनी पट्टियां ठंडी नहीं रख सकते, वो रोते हैं, तो एक तो पैर, एक तो सादिया ने इंफॉर्मेशन दी पैर वाली चीज, वही और उनकी पिशी पॉटी जो है वो आप फौरन धुलाना शुरू करें, आप बेसन में ले जाएं और नॉर्मल पानी थोड़ा ऐसे रखें और उल्टा रखें। छोटा बच्चा तो उल्टा ही ऐसे हाथ डालता है। और मैंने क्या किया था, आप लोग तो विंटर्स की बात कर रहे हैं, मेरा बेटा हुआ जुलाई में पैदा, उसको बुखार नहीं चढ़ा, लेकिन सबने कहा बच्चे को इतनी ठंड लगती है, इतनी ठंड लगती है, मैंने उसको इतने सारे कपड़े पहना दिए, उसके पूरे जिस्म में घमौड़ियां नहीं होती, गर्मी दाने मुंह से लेके पूरी बॉडी तक। फिर मैं डॉक्टर के पास भागी, वो कहती है आप पागल हैं क्या? मैंने कहा नहीं। कहती है आपको किसने कहा इस बच्चे को इतना कवर करें, इसको निकालें, इवन वो रैप में ना रखे, इतनी सड़ी हुई गर्मी है, जब आपको लग रही है तो बच्चे को भी उतनी गर्मी लगती है। बिल्कुल, इट इज सो सेंसलेस कि हम बच्चे को जुलाई की गर्मी में भी ना बांध के रख दें। बाकी जो गर्मी के बच्चे हैं उनको माएँ हर वक्त डाइपर्स पहना के रखती हैं, रैशेस में इतनी कोई तकलीफ में तड़पते हैं एग्जैक्टली भाई, वो और पैसे बचाती हैं कि भाई डाइपर्स तो महंगे हैं ना यार, तो आप बार-बार 2 डाइपर्स पूरे दिन चलाती हैं, उसकी वजह से उनके बच्चों के जो रैशेस होते हैं, ना वो सो सकते हैं, ना वो सही से खाते पीते हैं, क्योंकि तकलीफ है। नहीं भाई, नैपी फ्री टाइम बहुत जरूरी है बच्चे के लिए, छोड़ना पड़ता है, गोइंग एनीवेयर जस्ट टेक ऑफ द नैपी, और वो जो आप डाइपर होते वो क्या कहते हैं, लंगोट होते हैं, ये चड्डी पहना के एग्जैक्टली पैंटी पहना के। तुम क्या कह रही थी? मैं उसकी बात कर रही थी, जब न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, जो समर बेबीज भी होते हैं, आई फील कि सिर्फ अगर उनका चेस्ट कवर्ड हो ना तो दे गुड, आप सर और पैर ना कवर किया करें न्यूबॉर्न बेबीज के। आई फील उससे जो है फिर तबीयत खराब होती है। गर्मी में, सर्दियों में भी मैं ऑब्वियसली कवर्ड रखती थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ओवर स्टफ्ड नहीं रखती थी अपनी बेटी को। बस आई टू मेक श्योर कि चेस्ट पे 2 लेयर्स हो, क्योंकि सबसे कमज़ोर चेस्ट होता है ना, आई फील सबसे ज़्यादा ठंड जो पहले लगती है वो चेस्ट के थ्रू लगती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप तुम्हारी इस बात से याद आई मुझे,
स्पेशली जो फीडिंग मदर्स हैं, जो mothers, ब्रेस्ट फीड कराती हैं nurse कर बच्चों रही को, मुझे किसी ने टिप दी थी, मुझे नहीं पता थी है, तो जब मैं अपने बच्चे को फीड कराती थी तो उसके सर पे टोपी होती थी, पैरों में सॉक्स अल्लाह। होते थे। मुझे कहा दोनों में से एक चीज खुली रखो, Yes. या एक टोपी चीज़, हटाओ ताकि या हीट socks कहीं से तो कहीं से निकले ना हाँ। हीट आपकी।